जय श्री कृष्णा। आज मैं भगवान का मंदिर साफ कर रही थी तो रामायण मेरे हाथ लगी। मैंने उसको साफ किया। अचानक रामायण के पन्ने खुल गए मेरे सामने, और वो भी पन्ने संयोग बस खुले जब सीता जी को वनवास मिला था। एक धोबी के उंगली उठाने पर राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया, सीता जी को वनवास भेज दिया। मैं सोचती हूँ कि सीता जी को वनवास ही क्यों भेजा। अगर उनकी कोई भी चीजें या किसी के कहने पर कोई दिक्कत थी तो राम जी जनकपुर भी तो भेज सकते थे। एक गर्भवती महिला को, माता सीता उस समय गर्भवती थी, उनको जंगल में भेजना कितना उचित है। एक स्त्री की जगह रह के जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है सीता मैया के साथ बहुत अन्याय हुआ था। और मैं ये सोचती हूँ कि पहले के अपेक्षा आज के माता पिता ज्यादा सक्षम हैं और ज्यादा मजबूत हैं अपनी बेटी, अपने बच्चों के लिए स्टेप लेने में। क्योंकि अगर आजकल ससुराल में लड़की को कोई दिक्कत होती है और ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी हमारे यहाँ रहे, तो माँ बाप इज्जत से अपनी लड़की को वापस बुला लेते हैं अपने पास, और लड़की इज्जत से अपने माँ बाप के घर में रहती भी है। एक जनक जी एक राजा थे, उनकी बेटी को वनवास दे दिया गया और उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। उन्होंने राम जी से पूछा तक भी नहीं कि मेरी बेटी को वनवास क्यों दे दिया। और ये भी कह सकते थे कि आप वन के बजाय मेरे पास मेरी बेटी को भेज देते। लेकिन जनक जी ने कोई सवाल नहीं किया। और आखिरी टाइम भी जब सीता जी जब राम दरबार में जब आई थी, तब फिर से उनके ऊपर उंगली उठी, सवाल उठा कि क्या लोकुश राम के ही पुत्र हैं। उस समय जनक जी दरबार में बैठे थे और एक शब्द नहीं बोले कि मेरी बेटी को इतना बेइज्जत मत करो। और इतना ज्यादा अपमान सीता मैया को हुआ कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो धरती माँ की गोद में समा गई। आज के माता पिता के सामने उनके बच्चों को कोई इतना नहीं कह सकता है। आज के माता पिता मरने मारने पर उतर आएंगे। आपको मेरी बेटी नहीं पसंद है, आप मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। लेकिन घर से निकालने या कहीं जंगल में छोड़ देना, ये तो आज के माता पिता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आजकल के जो बेटी के ससुराल वाले हैं वो भी मुझे लगता है कुछ हद तक पहले जमाने से ठीक है। क्योंकि अगर उन्हें बहू नहीं पसंद आ रही, पत्नी नहीं पसंद आ रही है, तो उनको मायके में छोड़ देते हैं। तलाक वगैरह की जो भी प्रक्रिया चलती है वो चल जाती है और उनको खाना खर्चा दे के उनके घर में छोड़ देते हैं, किसी जंगल में नहीं छोड़ते हैं। बहुत लोगों को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। मैंने किसी धार्मिक ग्रंथ को या किसी चीज को मैंने नहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। मैं एक औरत की जगह रहकर ये चीजें जब मैं सोची तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आया कि माँ सीता के साथ बहुत गलत हुआ था। माँ सीता ने बर्दाश्त किया। जब आज की नारी नहीं बर्दाश्त कर पाती है तो उसे उल्टा, बेइज्जत, पता नहीं क्या क्या नामों से उनको पुकारा जाता है। आज हर पुरुष सीता के रूप में अपनी पत्नी को चाहता है। हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी सीता के जैसे हो। लेकिन हर सीता अगर यही चाहे, लेकिन हर सीता मुझे नहीं लगता है कुछ चाहेगी कि उसे पति राम के रूप में मिले, राम जैसा मिले, जो कि उसे संकट में छोड़ दे किसी दूसरे के कहने पर। राम मर्यादित थे, राजा थे, उचित फैसला ले सकते थे वन ना भेज के। लेकिन मैं कौन हूं तो ये सब कहने वाली। मैं एक स्त्री होके मैंने ये चीजें सोचा, और कितनी बहनों को मेरी बात सही लगी है या गलत लगी है, कमेंट बॉक्स में जाकर यस या नो जरूर लिखें।
बार बार मैं कहती हूँ, मैं भी रामायण पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इतने दिनों के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज आया। अगर मेरी बात गलत लगी हो तो मैं तहे दिल से माफी भी चाहती हूँ। जय श्री राधे।